चलो चलते हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 8.2 के जो है 1 नंबर के क्वेश्चन था, 1 नंबर क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन थे, उसको हमने सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आ रहा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। चूज़ द करेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन दे रखा है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री है। तो इनमें ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या कौन सी ये जो इसकी वैल्यू जो आएगी, क्या वो साइंस 1 नंबर में दे रहा है साइंस 60 डिग्री, बी में दे रखा है कोस 60 डिग्री, 10 में दे रहा है, सी में दे रहा है 10 60 डिग्री और डी में दे रहा है साइन 30 डिग्री। क्या इनमें से इसकी वैल्यू आती है? तो हम चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा वैल्यू आती है, ए नंबर आती है, बी नंबर या सी नंबर। ये इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सॉल्व करते हैं, देख कौन सी वैल्यू आती है। देखो चलो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये दे रखा है। इसको देखो यहाँ पे 2 या 2 जो है 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई, तो 2 × 10 30, 10 30 का वैल्यू कितनी होता है? इससे पहले हमने लिखवाया था 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3। फिर यहाँ पे क्या 1 + 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? वही चीज़ है 1/√3। इस पर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये? इसके नीचे नहीं है कुछ तो 1 है, तो ऊपर नोमिनेटर है, ये नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, और नीचे 1 है, 1 को √3 से कितना तो √3, ये हो गया। अब इसका देखो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। अब इसका क्या होगा, स्क्वायर को इसको अंदर करो, कितना जो 1 का स्क्वायर कितना 1, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा तो बचेगा 3 दोबारा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं फिर सॉल्व करते हैं, 2/√3 तो वैसे ही रहेगा। अब इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3। 1 को 3 से डिवाइड करो तो कितना क्वेश्चन आएगा 3, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3, और 3 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे क्वेश्चन कितना 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2/√3, और नीचे क्या तुम्हारा हो गया 4/3। अब इसको क्या करें, रेसिप्रोकल करेंगे, ऊपर चल जाएगा 2/√3 × 3 ऊपर चल जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच रहा तुम्हारा 3, नीचे क्या हो गया तुम्हारा 2 × √3, ये रह गया, ठीक है। अब इसको हम रेशनलाइज करते हैं, रूट को हटाने के लिए हम रूट को ऊपर करते हैं, √3 से ऊपर हम क्या करें, उतने नंबर से मल्टीप्लाई उतने नंबर से डिवाइड करें, और फिर इसको काट देंगे तो क्या आपको फ़र्क पड़ेगा, फिर वही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 3 को √3 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3√3, नीचे देखो यहाँ पे 2√3 × √3, हम बताया कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो अंदर वाला नंबर आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा, तो 3√3, और नीचे कितना हो जाएगा 6। ये 3 जो है ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो कितना हो गया √3/2। ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 की वैल्यू किसकी होती है, √3 कितना किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री का, कितना साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए नंबर। कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, साइन 60 डिग्री, ठीक है। हाँ 2 नंबर दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है इसमें 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री किसके बराबर होता है, एंगल ए 10 90 डिग्री के, बी 1 या सी साइन 45 या डी 0 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको हम उतार लेते हैं या इसकी जगह वैल्यू पुट करते हैं। देखो यहाँ पे 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, या 1 + 10 स्क्वायर, 1 का 1 माइनस का माइनस, 10 का 45 का वैल्यू कितना 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या 1 लिख दिया प्लस 10, फिर वही 10 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। दोनों का वैल्यू पुट कर दिए। अब 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे 1 + 1, तो ऊपर 0/2, तो क्या होगा इसका 0/2 का, इसका वैल्यू कितना 0, तो 0 किस पे, ये डिग्री, ठीक है। तो सॉल्व करना बहुत आसान है, बस खाली याद रखना पड़ेगा आपको, ये डिग्री की किस कौन सी कितनी डिग्री की वैल्यू क्या होती है वो याद रखना पड़ेगा। ये वैल्यू दे रखा है कि साइन 2a = 2 sin a इज ट्रू हैन ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 1 नंबर में देगा 0 डिग्री, बी में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। कहने का मतलब है कि ये कब साइन 2 = 2 sin a कब होगा, अगर ए की वैल्यू 0 पुट रहेगी, या 30 डिग्री पुट करेंगे, या 45 पुट करेंगे, या 60 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है एक एक करके चेक करते जाते हैं। तो साइन 2a = 2 sin a दर का हम ए की जगह हम पहले 0 पुट करते हैं, पहला नंबर का 0 देखते, फिर 30 या 45 60 देखते किस में सेटिस्फाई हो रहा है,
ठीक है। तो ए बराबर हम 0 पुट किए, तो साइन 2 इंटू ए की जगह 0 पुट किए इक्वल टू 2 साइन ए, 2 इंटू साइन ए की जगह कितना 0 डी पुट किया, तो साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन इंटू 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री, और 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू कितना 0 डिग्री, तो 0 बराबर 0। तो इसका मतलब कौन सा प्रूफ हो गया, हमने एंगल ए बराबर 0 रखते हैं तो ये बराबर ये हो जाता है। तो आंसर तुम्हारा कौन सा आएगा, ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन दे रखा है चौथा नंबर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर थी। ए नंबर में तो cos 60 डिग्री, बी नंबर sin 60 डिग्री, 10 में दे रखा 60 डिग्री, और डी में दे रखा सी में दे रखा tan 60 डिग्री, और डी में दे रखा sin 30 डिग्री। तो पहले हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा वैल्यू आता है इसमें। 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 इंटू 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, नीचे क्या 1 माइनस 30 डिग्री कितना 1/√3, इस पर स्क्वायर कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 2, √3 इंटू 1 √3, ठीक है। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिर्फ 3 रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इसको आगे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2, ये √3 तो वैसे ही रह जाएगा, और नीचे देखो इसके नीचे कुछ नहीं 1 और 3 का एलसीएम हम लेंगे 3 हो जाएगा। इसको करेंगे 1 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई तो 3 होगा, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 1 को से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 तो वही होगा। अब देखो यहाँ पे 3 में 1 माइनस करो तो कितना 2 और 3 हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल होगा 2/√3 इंटू ये 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, नीचे तुम्हारा 2 हो जाएगा, ये कैंसिल बचा तुम्हारा 3 नीचे √3। फिर यहाँ इसको क्या करें हम रेसलाइज करेंगे, यानी कि √3 जैसे है √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा, फिर ये आपस में वही रह जाएगा, ठीक है। इसको हम देखो यहाँ पे इससे से मल्टीप्लाई को 3 को √3 से कितना मल्टीप्लाई कितना होगा 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 3, ये 3 कैंसिल, तो तुम्हारा कितना हो गया √3। और √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 किसकी वैल्यू तो tan 60 डिग्री के बराबर होती है, तो इसका आंसर होगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री किसमें है देखो tan 60 डिग्री, तो इसका ये आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है कि इफ़ tan एंगल A प्लस बी, tan एंगल A प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan A माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो एंगल A प्लस बी क्या होगा ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। जो एंगल A और B का जो एंगल की वैल्यू जो होगी वो क्या होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा छोटा होगा, 90 से छोटा होगा या बराबर होगा। और यहाँ पे जो जगह एंगल ए की जो वैल्यू होगी एंगल बी से बड़ा होगा। फाइंड एंगल ए एंड बी, क्या होगा फाइंड एंगल ए और बी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है देखा रखा tan ए प्लस बी इज इक्वल टू √3, कितना दे रहा है √3। फिर यहाँ पे tan ए प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं √3 किसका वैल्यू होता है tan, किसका वैल्यू होता है tan 60 डिग्री। क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि tan 60 डिग्री, फिर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे और √3 आए, तो इसको बोलते हैं हम ये लिख सकते हैं। देखो दोनों साइड में tan ये आपस में क्या हो खत्म हो जाए, तो बचेगा इधर तुम्हारा क्या, यानी कि ये जो बराबर इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये एंगल का जो वैल्यू होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, यानी कि ए प्लस बी बराबर कितना जो 60 डिग्री। इक्वेशन और मान लो, ठीक है। अब सेकेंड में दे रखा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है tan गिवन दे रखा है tan ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ये दे रखा है, ठीक है। फिर tan ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है याद रखो tan 30 डिग्री।
तो क्या टेन 30 डिग्री हम लिख सकते हैं इसके बदले, क्योंकि इसके अगर इसको फिर हटाओगे इसकी वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, तो हम लिख सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे टेन यहाँ पे कैल्सियम यानी ये एंगल बराबर ये एंगल यानी ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, 2 इक्वेशन का। अब इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जो इक्वेशन 1 और 2 है उसको हम ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करो लेफ्ट के साथ, राइट के साथ, तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। तो हम दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये, अच्छा यहाँ ऐड करेंगे, जैसे प्लस ए को ए से ऐड करेंगे तो क्या होगा, दोनों के सामने क्या है प्लस है, तो 2a हो जाए, a प्लस ए 2a। अच्छा एक में देखो इस दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाए, एक प्लस बी में एक माइनस बी, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 2a। 60 को 30 से ऐड करो कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/2, तो कितना हो जाएगा a का वैल्यू, a का वैल्यू हो गया आपका 45 डिग्री। कितना हो गया a का वैल्यू 45 डिग्री, कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब हम निकालते हैं b की वैल्यू, क्योंकि a और b दोनों निकालने वाला है। तो चलो a b का वैल्यू, a देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 में हम चलते हैं, a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। ठीक है, a प्लस बी बराबर 60, क्वेश्चन 1 में दे रखा है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे लिख दिए, तो a की वैल्यू कितना 40 है, तो a के जगह हम 45 पुट कर देते हैं, प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ से हम b की वैल्यू निकालते हैं, b बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 45 डिग्री इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके आगे प्लस है, तो 60 माइनस 45, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी बताओ। ये हो गया आपका 5, तो b बराबर तुम्हारा कितना निकल गया 50 डिग्री, और a बराबर तुम्हारा कितना हो गया 45 डिग्री। कितना हो गया 45 डिग्री। अब जो ये कह रहा था कि जो ये क्वेश्चन में दे रखा था, जो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कह रहा था कि जो एंगल और a प्लस बी की जो वैल्यू होगी क्या होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होगा, ये कह रहा है। तो यहाँ पे देखो अगर एंगल ए और एंगल बी को हम ऐड करते हो, जैसे 45 प्लस 15 करो तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री, दोनों एंगल को 60 डिग्री हो तो क्या 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। और फिर दूसरा क्या कराता है, जो एंगल ए होगा बी से बड़ा होगा, तो एंगल ए 45 और बी 15 है, तो इसका मतलब एंगल ए क्या है 45 बड़ा है। तो जो हमने प्रूफ जो निकाला हमने सब क्या है सही है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3rd सॉल्व हो गया। और ये एक्सरसाइज आपका जो 8.2 का एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गया। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए।